उधर मंत्री विजय शाह के विवादित बयान के मामले में सुप्रीम कोर्ट में कल होगी मामले की सुनवाई। एमपी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दी है याचिका। मंत्री विजय शाह ने जल्दी सुनवाई की मांग की है। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर अभद्र टिप्पणी की थी, उसके बाद से चारों तरफ ही किरकिरी हो रही है। विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। ऐसे में देखिए, मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एमपी हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उन्होंने ये याचिका दायर लगाई है और विजय शाह ने मामले की जल्दी सुनवाई की मांग की है। आपको बता दें कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान दिया था। अपने बयान के बाद से ही विजय शाह विवादों में घिर गए हैं। हालांकि माफी मांगी है, लेकिन इसके बावजूद मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आशीष भार्गव हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। आशीष जी, क्या जानकारी इस पूरे मामले को लेकर? हालांकि कल होगी सुनवाई और क्या कहा गया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, नाराजगी जताई है जिस तरह के बयान दिए हैं। चीफ जस्टिस BR गवई ने कहा कि उनको पता होना चाहिए, वो जिम्मेदार पद पर बैठे हैं, उनको एक जिम्मेदारी निभानी चाहिए, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। वो भी जिस तरह के हालात हैं देश में उसको देखते हुए उनको जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि अब जो बड़े पद पर इतने बड़े पद पर जो आसीन व्यक्ति होते हैं उनको संवेदनशील होना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। हालांकि पहले वो कह रहे थे कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए, आप हाईकोर्ट जाइए, लेकिन बाद में विजय शाह की तरफ से बताया गया कि उन्होंने इस पर माफी भी मांगी है। मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। हाईकोर्ट ने जिस तरह से FIR के आदेश दिए हैं वो प्रक्रिया का उल्लंघन है, ये उन्होंने कहा है और अपने क्षेत्राधिकार के से आगे वो बढ़ गया है हाईकोर्ट, ये कहा गया। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कल एक सुनवाई करेंगे। हालांकि गिरफ्तारी पर अंतिम रोक मांग रहे थे विजय शाह की तरफ से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक दिन में कुछ नहीं होगा, आप जाकर हाईकोर्ट को बता दीजिए कि हम कल इस मामले पर सुनवाई करेंगे। ये भी चीफ जस्टिस ने कहा कि एक दिन में कुछ नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं कि आप कौन है, यानी सीधी सी बात है कि आप मंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है, इसलिए एक दिन में कुछ नहीं होगा, कल एक अहम सुनवाई इस मुद्दे पर होगी। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी फटकार लगाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए जिस तरीके से मंत्री जी ने कहा है कि तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया है। एक बार नहीं, कई बार उनके जो बयान है, जिस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, वैसे तो हम उसको बिल्कुल भी दिखाने के लायक नहीं समझते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है। हाईकोर्ट से भी फटकार ली है, हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया है। अब यहाँ पे देखिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने भी मंत्री विजय शाह को करारी फटकार लगाई है। मंत्री पद पर होकर ये कैसी भाषा का आपने इस्तेमाल किया है? संवैधानिक पद पर है, जिम्मेदारी को समझे। और देखिए यहाँ पे दो टूक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। मंत्री विजय शाह के बयान पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सीधा सीधा ही पूछा गया है कि अगर आप मंत्री पद पर है, एक जिम्मेदार पद पर है, संवैधानिक पद पर है, तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आप अपनी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां पर एक और पूरा देश उनकी शौर्य और पराक्रम की गुणगान कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर विजय शाह ने जब से अभद्र टिप्पणी की है उसके बाद से मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। और फिलहाल आशीष, विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से हम आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और साथ ही कल सुनवाई होगी। देखना होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट में क्या रुख रहने वाला है MP हाईकोर्ट के आदेश की याचिका। तो देखिए, विजय शाह की भाषा गटर छाप। मंत्री का ये कहना है कि कर्नल कुरैशी पहलगाम हमले करने वाले आतंकियों की बहन है। नफरती और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाली बात है। ये देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है, बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट है। हाईकोर्ट की ये टिप्पणी है। अजय शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। अजय, एक बार यहाँ पे देखिए, शायद कोशिश की होगी मंत्री जी ने कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो उनको शायद कुछ यहाँ से राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी करारी फटकार लगाई है। देखिए, बिल्कुल दीपिका, बहुत गंभीर मामला है। और आखिर कैसे कोई इसको देश में रहने वाला इंसान, सिर्फ सोफिया कुरैशी का मामला नहीं है, देश की सेना का मामला है। यही हाई कोर्ट ने कहा है और यही सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई और जबरदस्त तरीके से फटकार लगाई है, जिस गवई ने उनको सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा किया और कहा कि आखिर आप कैसे ही कर सकते हैं, देश की सेना का विषय है, आप कैसे इस तरीके के उल जलूल बयान दे सकते हैं। आप एक जिम्मेदार पद पर, एक जिम्मेदार मंत्री के तौर पर पहचाने जाते हैं एक राज्य सरकार को, और आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। सबसे अहम बात यह कि आखिर आप हाईकोर्ट क्यों नहीं गए? उन्होंने
उन्होंने कहा कि आप गिरफ्तारी पे रोक लगा दीजिएगा। नहीं, गिरफ्तारी पे हम रोक नहीं लगाएंगे, पहले आप हाईकोर्ट जाइएगा, हम कल इस पूरे मामले पर सुनवाई करेंगे। मतलब साफ है कि जिस तरीके की स्थितियां और परिस्थितियां बनी हैं उसमें कोर्ट भी बेहद गंभीर है और हैरान है, और नीचे से लेकर ऊपर तक जो है सबकी कोर्ट में भी एक तरीके की एक राय देखने को मिल रही है। जो हाई कोर्ट ने तय कर दिया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी बहुत ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले में विजय शाह के साथ खड़ा होता नजर आ रहा है, या विजय शाह के बाद जबरदस्त तरीके से जो एक्सपेक्टेशंस विजय शाह ने पाली थी कि उनको हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिल सकती है, कल देर रात तक जिस तरीके से मंथन का दौर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री निवास में चलता रहा था और विजय शाह के को लेकर प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, मुख्यमंत्री मोहन यादव, बीजेपी के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, ये तमाम लोग जो थे वो बैठक कर रहे थे। मध्य प्रदेश के विधि विभाग के प्रमुख सचिव भी वहां मौजूद थे। इसके अलावा आपको बताऊं तो मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे से जुड़े हुए तमाम अधिकारी वहां मौजूद थे। वो सभी इसी बात पर मंथन कर रहे थे कि अब आगे क्या होगा। सरकार बहुत अच्छे से जानती थी कि आने वाला समय कितना कठिन है और इसको डिफेंड करना कितना कठिन है, क्योंकि अब पूरा मामला कोर्ट की दहलीज पर है। हमारे हाथ में जो कार्रवाई का हिस्सा था वो हमसे छूट चुका है छोड़, और अब जब कोर्ट के पाले में गेंद गई है तो कोर्ट के पाले में गेंद जाने का मतलब साफ है कि सीधा और खड़ा आदेश और बिल्कुल कड़क लहजे में आदेश। वैसे ही आदेश दीपिका निकलकर सामने आ रहे हैं। कल से लेकर आज तक का दिन हो चुका है, जो कुछ भी मामला है सब कुछ कोर्ट की दहलीज पे है, और कोर्ट से सबसे ज्यादा यदि कोई कटघरे में खड़ा हो रहा है तो वो है विजय शाह, और उन पर कार्रवाई नहीं करने वाले हुक्मरान वो जिन्होंने उन पर कार्रवाई नहीं की, इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड नहीं लिया। यदि समय लेते वो स्टैंड ले लेते तो आज यदि आप पब्लिक सेंटिमेंट्स को समझिए, समूचा देश एक तरफ सीमा पर जिस तरीके से सैनिकों ने और जवानों ने काम किया और कार्रवाई की उसको लेकर उत्साहित है। उसके बाद मध्य प्रदेश शासन का कैबिनेट मंत्री यदि इस तरीके से अनर्गल प्रलाप करता है किसी पब्लिक मीटिंग में जाकर और इस तरीके से बिल्कुल अजय, आकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, यहाँ पे अजय ने बताया कि किस तरीके से फटकार लगाई है, क्या बड़ी बात है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कही है, लेकिन ये बताइए जरा क्या दलील दी गई थी विजय शाह की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है कि विजय शाह की जो याचिका थी एफआईआर निरस्त करने के लिए उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने दलील ये दी गई कि हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले उनकी दलील नहीं सुनी, और विजय शाह के वकील ने कोर्ट के अंदर यह भी हवाला दिया है कि मीडिया ने इस बात का हाइप बनाया जबकि उनके बयान को गलत तरीके से समझा गया। उनके कहने की मंशा यह नहीं थी, उन्होंने माफी मांग ली। इसके बावजूद चीफ जस्टिस ने उन्हें फटकार लगाई और ये नसीहत दी और ये कहा भी कि देश में क्या हालात चल रहे हैं इस बात को आपको समझना चाहिए। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, आप एक आम व्यक्ति नहीं हैं। हालांकि उनके वकील ने यह भी कहा कि जब सीजीआई ने कहा कि हम इस पूरे मामले पर कल सुनवाई करेंगे तो विजय शाह के वकील ने यह कहा कि तब तक गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए, और इस पर कोर्ट ने कहा है कि आप दोबारा वापस हाई कोर्ट जाइए और हाई कोर्ट को यह बताइए कि इस मसले पर हम कल सुनवाई करने वाले हैं। यानी कि अब फिर से मामला हाई कोर्ट के पास पहुंच रहा है। विजय शाह को दोबारा हाई कोर्ट आना पड़ेगा और यहां पर अपील करनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे भी आज टॉप प्रायोरिटी पर जबलपुर हाई कोर्ट में इस मसले को लेकर चर्चा होनी है, संभवतः हो भी रही होगी, क्योंकि कल भी महाधिवक्ता ने कई तरीके की दलीलें जबलपुर हाई कोर्ट में दी और यह कहा गया कि सिर्फ खबरों के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश या इतना बड़ा फैसला नहीं लिया जा सकता। लेकिन कोर्ट ने यह भी उस वक्त भी स्पष्ट किया था, हाई कोर्ट ने, कि हमने सिर्फ खबरें नहीं देखी हैं, हमने उनके बयान को भी सुना है, उनके वीडियोस को भी देखे हैं, इसके आधार पर यह निर्देश दिए गए हैं। और इसी बात को लेकर एफआईआर के जब निर्देश हुए, देर रात एफआईआर दर्ज हो गई, मुख्यमंत्री ने बैठक ले ली, डीजीपी को निर्देश दिए गए कि हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करे। तो रात के 12:15 पर हाईकोर्ट में पिटीशन विजय शाह की ओर से दायर की जाती है और जो कोशिश थी वो कोशिश लगभग नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है और दोबारा हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। कल भी इस मामले में सुनवाई होगी। तो देखिए, अब अलग अलग तरीके की जो चर्चा है वो चल रही है। इसके अलावा विपक्ष अब और अधिक हमलावर भारतीय जनता पार्टी पर नजर आ रहा है। न सिर्फ विपक्ष बल्कि सत्ता पक्ष की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की बड़ी नेता उमा भारती ने पोस्ट कर यह मांग की कि विजय शाह को बर्खास्त किया जाए, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। तो चौतरफा विजय शाह घिरे हुए नजर आ रहे हैं और जो धाराएं लगाई गई हैं वो धाराएं बेहद
महत्वपूर्ण और बेहद गंभीर धाराएं लगाई गई हैं दीपिका। और एक बड़ी बात यह है कि आज ही कांग्रेस पार्टी के सांसद और बड़े वकील के तौर पर जाने जाते हैं विवेक तनखा ने भी कहा है कि अगर विजय शाह की अपील सुप्रीम कोर्ट में मेंशन होती है, जो हो चुकी है, तो उस पर सुनवाई हुई तो विजय शाह के खिलाफ राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा, इसके साथ ही कपिल सिब्बल, इंदिरा जयसिंह और केटीएस तुलसी कोर्ट में खड़े होंगे। यानी कि ये भी कोर्ट से अपील करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तमाम जो बड़े वकील हैं उसमें जो नाम मैंने जिक्र किया, केटीएस तुलसी, इंदिरा जयसिंह, कपिल सिब्बल और खुद विवेक तनखा जो बड़े वकील के तौर पर जाने जाते हैं, तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में विजय शाह के खिलाफ खड़े रहेंगे। ये तमाम तरह की जो अपडेट्स हैं वो लगातार आ रही हैं। अगर हम एक बार धाराओं की बात करें तो धारा बहुत गंभीर लगाई हैं, और क्योंकि हाईकोर्ट के निर्देश थे, उसी निर्देश के आधार पर ये देर शाम एफआईआर जो है वो दर्ज हुई है। तो अब जो चर्चा थी कि विजय शाह इस्तीफा देंगे, फिलहाल उस पर कह सकते हैं कि विराम लग चुका है और अभी वो इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से पहुंचे हैं। पिछली बार भी जब उन्होंने विवादित बयान दिया था, इसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया था और ये बहुत दिनों तक लंबा मामला चलता रहा। अगर सबक सिखाया जाता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। अजय, जबलपुर हाईकोर्ट को लेकर कोई जानकारी है क्या? वहां पे चर्चा हो रही है, आपके सोर्सेस क्या कह रहे हैं? देखिए, चर्चा की बात अब विजय शाह के पाले में है। दोनों कोर्टों ने अपने अपने हिसाब से एक तरीके से स्टैंड क्लियर कर दिया है। खास तौर पे यदि बात करूं तो हाई कोर्ट ने कल ही क्लियर कर दिया था। जिस तरीके का कोर्ट का रुख था उसमें आप समझ लीजिएगा कि वो किस तरीके से कोर्ट बिल्कुल तर्क नजर आ रही थी, और जितनी उन्होंने इस पूरे मामले में कटघरे में खड़ा किया था विजय शाह को, और सीधे तौर पे कहा था, कोई भी आप टिप्पणियां सुनेंगे दीपिका तो बहुत ही किसी के भी जीवन में इतनी इस तरीके की फटकार, इस तरीके की टिप्पणियां जो है कोर्ट किस स्थिति में करता है ये अंदाजा लगाया जा सकता है जो कोर्ट का विस्तृत ऑर्डर है। यही कारण रहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने तत्काल प्रभाव से ट्वीट किया और साफ किया कि इस पूरे मामले में कोर्ट का अक्षरशः पालन किया जाएगा, कोर्ट के आदेश का। और इसी को चलते हुए मध्य प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले में एज इट इज एफआईआर की। मध्य प्रदेश के विधि विभाग ने खास तौर पर पुलिस को और तमाम अधिकारियों को साफ तौर पर चेता दिया था कि इसमें किसी तरीके की हिलाहवाली मत करिएगा, नहीं तो कल सुबेरे बहुत बड़ा विषय और बहुत बड़ा मामला बनेगा। और अब जिस तरीके की बात निकलकर सामने आ रही है, सुप्रीम कोर्ट ने जो रुख साफ कर दिया है कि आप हाईकोर्ट जाइए, वहां पे बात करिएगा, तो आप समझ लीजिएगा हाईकोर्ट से बहुत ज्यादा विजय शाह को उम्मीद लगाना नहीं चाहिए, ना ही सरकार को उम्मीद लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की स्थितियां जी अजय, माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगी। आकाश के पास कोई अपडेट है? जी आकाश। देखिए, जबलपुर से हमारे सहयोगी संजीव चौधरी ने अभी बड़ी अपडेट दी है और वो कोर्ट रूम में ही मौजूद हैं, क्योंकि जबलपुर हाईकोर्ट में भी आज ये मामला टॉप प्रायोरिटी पर चल रहा था। अपडेट यह है कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है और जो जांच चल रही है, अब इस पूरे केस की मॉनिटरिंग जबलपुर हाईकोर्ट करेगा। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। और सुप्रीम कोर्ट में जहां सुनवाई हुई और उसके बाद फिर इन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया, तो अब कोर्ट ही इस मसले की निगरानी करेगा। और एफआईआर निरस्त होने से पहले ही इन्हें झटका लग चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मना किया और कोर्ट ने, ये जबलपुर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है। संजीव चौधरी हमारे सहयोगी जबलपुर में मौजूद है, उन्होंने ये अपडेट दी है। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि विजय शाह की मुश्किलें आने वाले समय में और बढ़ सकती हैं। जी दीपिका। बिल्कुल, तो यहाँ पे देखिए अब खुद हाईकोर्ट मॉनिटरिंग करेगा, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी गेंद जो है दोनों ही कोर्ट के द्वारा एक करारी फटकार लगाई गई है। आगे देखना होगा कि क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि कुल मिलाकर अब तो यही स्पष्ट होता है कि मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जी अजय, अपनी बात कंप्लीट करिए। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके की स्थितियां परिस्थितियां थी मध्य प्रदेश शासन के सामने, कल देर रात इसी पर मंथन चलता रहा था, क्योंकि हर कोई ये जानता था कि सुप्रीम कोर्ट से बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं है। और विजय शाह से जो पार्टी के नेतृत्व से जुड़े हुए लोग थे, उन सबने दीपिका उनको एक ही बात समझाई थी कि आप इस्तीफा दे दीजिए। कल भी उनको मनाने का प्रयास किया गया था, लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मैं इस पूरे मामले पे पहले कोर्ट का पक्ष जान लेना चाहता हूं, उसके बाद आपको जो कुछ भी फैसले लेने आप करते रहिए। जो मुझे मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, जो मेरे हाथ मेरे पाले में गेंदें हैं, उसको मुझे फेंक लेने दीजिएगा। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, क्योंकि आपको बताऊं कि आदिवासी बेल्ट की बात करें
करें तो आदिवासियों में सबसे बड़ा बेल्ट होता है गोंड जनजाति का, और उसी के जो है जननेता के तौर पर, उस जनजाति के जननेता के तौर पर, खास तौर पे उनके राजा तो के कुल तौर मिलाकर पर यहाँ पे देखिए ट्रैक रिकॉर्ड तो हम बता ही रहे हैं किस तरीके से विजय शाह का ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन अगर पार्टी ने भी समय रहते कार्रवाई की होती, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की गई थी, इसीलिए उनको बार बार मंत्री पद से नवाजा जाता है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं विजय शाह मामले में। जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी जानकारी। जबलपुर हाईकोर्ट का बहुत बड़ा फैसला सामने आया। एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग करेगा हाईकोर्ट। यहां पर देखिए एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग खुद हाईकोर्ट करेगा। ये क्लियर संदेश है, साफ संदेश है विजय शाह को लेकर। देखिए विजय शाह मामले में जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी फटकार। पहले देखिए देश की सर्वोच्च अदालत ने दो टूक कहा, आप जिम्मेदार पद पर है, आप संवैधानिक पद पर है, आपको अपनी भाषा का ध्यान रखना चाहिए। ये तमाम बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। अब यहाँ पे देखिए जबलपुर हाईकोर्ट ने भी कहा है एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। दोनों सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश, वैसे तो आपने अपडेट दिया था कि हाईकोर्ट ने कहा है कि एफआईआर और जांच की मॉनिटरिंग वो खुद करेंगे। आप कैसे अपने आप को डिफेंड करेंगे? क्योंकि उनके वकील तो कह रहे हैं कि नहीं, बस तोड़ मरोड़ के उनके बयानों को पेश किया जा रहा है, लेकिन सच्चाई सबके सामने है। तभी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इतनी तल्ख टिप्पणी की जा रही है। देखिए, हाईकोर्ट का सुओ मोटे लेना, स्वतः संज्ञान लेना, यह अपने आप में बड़ी बात है। और जो तर्क कल महाधिवक्ता ने कोर्ट में दिया और यह कहा कि इस बयान को सिर्फ खबरों के आधार पर इतना बड़ा निर्देश देना ठीक नहीं है, तो कोर्ट ने भी स्पष्ट कहा कि हमने सिर्फ खबरें नहीं देखी, हमने उस बयान को सुना है। और जिस तरीके से सख्त टिप्पणी हाईकोर्ट की देखने को मिली, उसकी दलील आज सुप्रीम कोर्ट में जब विजय शाह के अधिवक्ता ने दी है, उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने ऑर्डर पास करने से पहले उनकी दलील नहीं सुनी। ये तर्क है, उनके पास समय नहीं था कि वो अपनी बात को रखें, उनको समय नहीं दिया गया। क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश था 4 घंटे के भीतर एफआईआर करनी थी। एफआईआर हो गई और एफआईआर होने के बाद भी लगातार बड़े नेताओं के बीच मंथन चलता रहा। और मंथन इसलिए भी जरूरी हो जाता है, जैसा कि मेरे सहयोगी अजय शर्मा भी बता रहे थे, कि वो आदिवासी वर्ग से आते हैं, 8 बार के मंत्री हैं, कई बार के विधायक हैं, बहुत नए नेता नहीं हैं, बहुत मजे हुए नेता हैं। लेकिन ये जो बयान है वो बयान बहुत बचकाना है, पहली मर्तबा नहीं है। इसके पहले भी जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर हम जिक्र कर रहे थे, इसके अलावा एक और बयान है, जो ऐसे बयान है लगातार आपत्तिजनक बयान आए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सामने क्या वोट बैंक की मजबूरी है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके से निर्देश दिए, एफआईआर हुई, उसके बावजूद लगातार बैक टू बैक बैठकों का दौर चला। विजय शाह को मेरे सहयोगी अजय ने भी बताया कई बार मनाने की कोशिश हुई, लेकिन इस बार विजय शाह सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो आदिवासियों की आबादी है वो 21% के आसपास है। 89 विकास खंड सीधे विकास आदिवासियों के बाहुल्य क्षेत्र में आते हैं। 47 सीटें उनके पास हैं। तो ये ऐसी सीटें हैं जिसकी ओर आदिवासी जाते हैं वो जीती जाते हैं। यानी कि कहावत है कि आदिवासी जिसके साथ सत्ता की चाबी उसके पास। और पिछले कई सालों में ठीक है आकाश, हम मानते हैं कि बड़ा वोट बैंक है। क्या विजय शाह का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिखाई दे रहा है पार्टी को? जो पार्टी अनुशासन की दुआई देती है, अभी तक अजय ये बताइए जरा क्या कार्रवाई की गई है पार्टी के द्वारा? ये तो हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तर्क टिप्पणी की, पार्टी के द्वारा अभी तक क्या एक्शन लिया गया है? देखिए, आकाश ने बिल्कुल मार्के की बातें बोली हैं अभी तक। और मैं आपको बयान बताऊं दीपिका, यदि आप व्यवस्था पर बयान दें तो बहुत अच्छी बात होती है। आपके टारगेटेड बयान, यदि आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो महिलाओं के आसपास अभद्र टिप्पणियों से जुड़े हुए बयानों से भरा पड़ा हुआ हो। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी के खिलाफ आपने अभद्र टिप्पणी की। देश की जानी मानी अभिनेत्री जो है विद्या बालन के साथ बालाघाट में आपने डिनर पे उनको बुलाने के लिए अड़ गए और आपने सीधे तौर पे कहा कि मैं शूटिंग रुकवा दूंगा यदि आप डिनर पे नहीं पहुंचेंगी। विद्या बालन ने इस पूरे मामले पे ट्वीट किए तो आप बैकफुट पे आए। मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आपको फटकार लगाई। फिर 2 मामले। तीसरे मामले, स्कूली छात्राओं के खिलाफ आपने इतनी अभद्र टिप्पणी की थी, इतनी अभद्र टिप्पणी की थी कि वो अक्षम्य अपराधों में आती है। फिर भी सरकार ने झेला, फिर भी भाजपा ने झेला। तो ऐसी कई टिप्पणियां, ये 3 टिप्पणियां मैं आपको ट्रैक रिकॉर्ड के तौर पर बता रहा हूं कि जो महिलाओं से जुड़ी हुई थी, सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी। और इसके लिए आपको किसी ना, मतलब कोई एक बार गलती करता है, 2 बार गलती करता है, 3 बार गलती करता है, आप गलतियों का वो सर्टिफिकेट बन चुके हैं जिस सर्टिफिकेट को पार्टी ने आपकी गलतियों के साथ आपको स्वीकार लिया।
आपको हर बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाती है। ऐसी कौन सी आदिवासियों की मजबूरियां हैं? बीजेपी में आदिवासी लीडरशिप भरी पड़ी है कि आप किसी को भी मध्य प्रदेश में भाजपा का, आदिवासियों का और दूसरे तमाम लोगों का चेहरा बना सकते हैं। माना आप उस गौंड जनजाति से आते हैं जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा है, और बीजेपी की मजबूरी क्या है यही समझने की, जानने की हम लगातार कोशिश करें, लेकिन अभी तक सामने नहीं आई कि आखिर पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी है कि विजय शाह को इतना कंपनसेट किया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। संजीव, क्या अपडेट है जबलपुर हाईकोर्ट से? संजीव जी। बिल्कुल, अभी मैं जबलपुर हाई कोर्ट में कोर्ट नंबर 12 से बाहर आ रहा हूँ, जो अतुल श्रीधरन की कोर्ट थी। आज कोर्ट में एजी जो है प्रशांत सिंह, वो स्वयं कोर्ट पे उपस्थित हुए थे। उन्होंने पूरी बात बताई। कोर्ट के सामने यह भी मुद्दा रखा कि जो कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे उसके कंप्लाइन में एफआईआर कर दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट कहीं ना कहीं इस बात पर चर्चा कर रही थी, बार बार इस बात पे प्रश्न कर रही थी कि आखिर वो जो ऑर्डर हुआ है वो पूरा एफआईआर का पार्ट क्यों नहीं है, इसमें क्या सरकार बचाने की कोशिश कर रही है क्या। लेकिन जब प्रशांत सिंह ने पूरा एक बार एफआईआर को पढ़ के बताया और ये बताया कि जो कोर्ट के निर्देश थे वह एफआईआर में लिए गए हैं और मामला विवेचना में लिया गया है। चूँकि जो विवेचना में लिया जाता है उसके पीछे यही कारण होता है कि सारे एविडेंसेस अब एक बार फिर कलेक्ट किए जाएंगे। लेकिन कोर्ट ने आज एक बहुत अच्छी टिप्पणी की है। जो विधि के जानकार हैं उनका कहना है कि कोर्ट ने ये कह दिया है अब कि वो सारे मामले में जो इन्वेस्टिगेशन होंगे उसकी मॉनिटरिंग कोर्ट स्वयं करेगा। इसका मतलब ये होता है कि अब राज्य सरकार, पुलिस इस मामले में बहुत ज़्यादा हेर फेर इधर उधर नहीं कर सकता, क्योंकि हर चीज़ कोर्ट की मॉनिटरिंग में होगी। कोर्ट हर मामले को जो इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे उन सबको कोर्ट खुद मॉनिटर करेगा। जो डीबी है उस पर हर समय रिपोर्ट मांगी जाएगी। तो जब एडवोकेट प्रशांत सिंह जी जो जब मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है उनसे मेरी बात हुई तो उनका कहना था कि उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि ना तो राज्य सरकार की मंशा कुछ कम है या किसी तरीके से इन्वेस्टिगेशन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी, पर कोर्ट ने ये आदेश कर दिए हैं कि अब जो भी इन्वेस्टिगेशन होंगे उसकी मॉनिटरिंग मध्य प्रदेश हाईकोर्ट करेगी। जी दीपिका, बिल्कुल, विजय शाह के बयान ऐसे होते कि हम उसको दिखाने लायक ना ही सुनाने लायक समझते हैं। पार्टी ने समय रहते कार्रवाई की होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। आज कोर्ट, ना सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट अब सबक सिखाने की कोशिश विजय शाह को कर रही है। फिलहाल आप तीनों सहयोगियों का, आकाश, अजय और संजीव जी, विस्तार से जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।